नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर पसंद आने पर लाइक और शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगले वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य परिषद के। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। निर्वाचित, चयनित, मनोनीत, नियुक्त। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का। किसके दायित्वों का प्रावधान है 78 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री का। नेक्स्ट है, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। नेक्स्ट है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री के पास। भारतीय संविधान में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन राष्ट्रपति सिर्फ हमारे औपचारिक प्रधान होते हैं। कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या स्थिति होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है। इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75, ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री। CSIR के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 25 ईयर्स। नेक्स्ट है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संशोधन के द्वारा हुआ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में नहीं है, संविधान से इतर इसका सृजन किया गया है, इसलिए इसे कहेंगे कि संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राष्ट्रपति वैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है या जिस दल के पास संभावना होती है कि वो बहुमत प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने समय तक। इसका आंसर होगा
ऑप्शन बी 6 माह तक। नेक्स्ट है, भारत की संसद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। मंत्रिमंडल के सदस्य सिर्फ निम्न सदन तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि उच्च सदन का भी व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन यदि अन्य व्यक्ति मंत्रिमंडल का सदस्य होता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता लेनी अनिवार्य होती है, अदरवाइज उन्हें फिर हटना पड़ता है पद से। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना, और ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्न में से कौन सा एक सही स्थिति नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है, ये तीनों स्टेटमेंट मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति को व्याख्या करते हैं। वो स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे। दूसरा है, वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराए जाएं। और डी ऑप्शन, कि अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। ये तीनों स्टेटमेंट केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने की स्थिति को सही रूप से विवेचित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा के द्वारा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 50। मिनिमम 50 सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव ही मंत्रिपरिषद के विरुद्ध उपस्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संघीय संसद। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायिका के। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, जिसमें कि कार्यपालिका को विधायिका के अधीन रहकर कार्य करना होता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से ही होता है, और कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, और वह है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 352 में ही एक बार मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग किया गया है। वो स्थिति यह है कि संविधान का अनुच्छेद 352 के खंड 3 में इसका प्रयोग किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में ऐसा संसूचित करे। इसके अलावा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नरसिम्हा राव द्वारा। दोस्तों, इस प्रकार 30 क्वेश्चन का हमारा ये वीडियो ही समाप्त होता है। इस 30 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर आया, कमेंट करके जरूर अवगत कराएं।
साथ ही यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।